नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हल संधि प्रकरण अपने चल रहा था, उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए पिछले वाले वीडियो में हमने तो आगम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, देखिए अगला सूत्र समसूटी। समसूटी, देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है। समसूटी ये कह रहा है कि सुंठ का सकार परे होने पर, सुंठ परे होने पर, सुंठ का मतलब यहाँ पर सकार है। देखिए ट की अलंत्यम से एक संज्ञा हो जाती है, ऊ की उपदेश से अजनुनासिक से एक संज्ञा होकर से स बचता है। तो सुंठ परे होने पर यानी सुंठ का सकार परे होने पर सम के मकार के स्थान पर, सम आ रहा है, इस सम के मकार के स्थान पर रू आदेश हो, रू आदेश हो। अब अपनी इसमें समसूटी सूत्र के अनुसार इसका अर्थ ये होता है कि सकार परे हो और यदि सम आ रहा हो पूर्व में, तो सम के मकार के स्थान पर हम क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे। देखिए अपन उदाहरण करते हैं, जैसे शम प्लस इष्कर्ता, सम प्लस स्कर्ता। यहाँ देखिए सम बताया इसने, अपने पास सम आ रहा, सम का मकार है, इससे परे सकार आ रहा है, तो इस मकार के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, रू आदेश करेंगे। तो ये मकार के स्थान पर अपने पास रू आदेश, इधर पीछे क्या रहा स और इधर ये इष्कर्ता। तो अब सम के मकार के स्थान पर रू आदेश करने के बाद में अपने पास ये रूप रहा है। तो अब इसके लिए फिर आगे सूत्र आता है, वो सूत्र अपन देखते हैं। इसमें समसूटी क्या करेगा, सकार परे होने पर, सुंठ परे होने पर सम के मकार को रू आदेश करेगा। इतना ही काम करेगा जो हम कर चुके हैं, सम के मकार को रू आदेश हो गया। अब उसके बाद में आगे जो सूत्र आता है वो देखिए क्या कहता है। ये सूत्र है अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। देखिए अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा। ये कह रहा है कि इस रू प्रकरण में, ये जो अपन ने रू आदेश किया है, इस रू प्रकरण में मकार रू से पूर्व वाले वर्ण को, मकार के स्थान पर हमने रू किया, तो इस रू प्रकरण में रू से पूर्व जो वर्ण है उसके स्थान पर विकल्प से, रू से पूर्व जो भी वर्ण है, इस पूर्व को विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। विकल्प से क्या करेंगे हम, अनुनासिक। तो अब रू प्रकरण में अपने पास ये रूप था स, फिर अपने रू आदेश हुआ था मकार के स्थान पर प्लस इष्कर्ता, ये रूप था अपने पास स रू इष्कर्ता। अब ये कह रहा है कि रू प्रकरण में ये अपने पास रू है, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण कौन सा आ रहा है, रू से पूर्व वर्ण क्या आ रहा है, स में अ आ रहा है, इसको विकल्प से क्या करेंगे अपन, अनुनासिक करेंगे। इससे पूर्व देखिए रू में ऊ अनुनासिक अच है, तो उपदेश से अज अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और ऊ की इत संज्ञा होकर इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पीछे यहाँ पर ये बचेगा स र प्लस इष्कर्ता, अनुबंध लोप करेंगे अपन, उपदेश से अज अनुनासिक इत से अनुनासिक ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से ऊ का लोप होकर शेष क्या बचेगा, र शेष बचेगा। अब यहाँ आते हैं अपन, तो रू प्रकरण में रू से पूर्व क्या आ रहा, अ आ रहा स में, तो इसको विकल्प से अनुनासिक करेंगे। तो विकल्प से अनुनासिक करेंगे तो अपने पास दो रूप बनेंगे। एक रूप में जहां हम इसको अनुनासिक करेंगे वहां ये रूप बन जाएगा स, फिर ये र प्लस ये इष्कर्ता, और दूसरा रूप है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा स र प्लस इष्कर्ता। ये दो रूप हो गए अपने पास।
अब यहाँ पर इन दो रूपों अत्र अनुनासिक पूर्वसीय तू वा, इस सूत्र से तो अपने पास ये दो रूप हो गए। एक रूप में जहां हमने रू से पूर्व अनुनासिक कर दिया और एक रूप में जहां रू से पूर्व हमने अनुनासिक नहीं किया। अब इस ये रूप पढ़ने के बाद में फिर आगे एक सूत्र आता है और देखिए, अनुनासिकात परो अनुस्वार, नासिकात परो अनुस्वार। ये कह रहा है कि इस रूप प्रकरण में, ये जो रूप प्रकरण चल रहा है अपना, इस रूप प्रकरण में अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर, यानी जहां अनुनासिक हो गया इसको छोड़ दो, तो अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर अन्य रूप में कौन सा, जहां हमने विकल्प से अनुनासिक नहीं किया, तो अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर दूसरे रूप में रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार आदेश हो। रू से पूर्व वर्ण को क्या करेंगे, अनुस्वार कर देंगे। तो अब अपने पास देखो, यहाँ एक रूप में अपन ने यह किया था रू से पूर्व, इसमें अनुनासिक, यहाँ पर हमने अनुनासिक नहीं किया था, तो जहां अनुनासिक किया उसको तो छोड़ दो, और जहां अनुनासिक नहीं किया उस रूप में रू से पूर्व क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अपने पास अब ये दो रूप इस तरह से रहेंगे, एक में अनुनासिक तो स र प्लस स्कर्ता, और दूसरा रूप जहां हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे, तो स र प्लस स्कर्ता। अब ये अपने पास दो रूप हो गए। तो अब इन दोनों रूपों में आगे फिर सूत्र आता है। अब दो रूप हो गए हैं, तो यहाँ देखिए खर प्रत्यार का वर्ण आ रहा है परे, उससे पूर्व रेफ आ रहा है, रेफ, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो अपना सूत्र आता है आगे, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय। ये सूत्र कह रहा है कि रेफ आ रहा हो र, और उससे परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो या अवसान हो, अवसान का मतलब होता है रिक्त स्थान, रेफ से परे कोई भी अन्य वर्ण नहीं हो, वो कह रहा था अवसान रिक्त स्थान, या तो खर प्रत्याहार का वर्ण हो परे या अवसान हो। तो अपने पास यहाँ देखिए ये आ रहा है र से परे क्या आ रहा है, सकार आ रहा है, तो सकार है वो खर प्रत्याहार में आता है, तो इसका मतलब इस रेफ के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, विसर्ग आदेश करेंगे। एक रूप यहाँ ये बता रहा है कि अवसान में रिक्त स्थान, जैसे राम र, हम राम शब्द रूप सिद्ध करते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो इससे परे प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय आता है, सु प्रत्यय में सकार शेष रहता है, जसो और रू सूत्र से सकार को रू आदेश होकर र शेष बचता है। तो यहाँ ये जो र आ रहा है, तो इससे परे नहीं कोई भी वर्ण नहीं है, रिक्त स्थान है, अवसान है, तो अवसान होने के कारण इस रेफ के स्थान पर भी क्या हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ये खर और अवसान कहने का मतलब ये है कि रेफ से परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी अपने को विसर्ग करना है, और रेफ से परे यदि मान लो कोई भी वर्ण नहीं हो, अवसान हो, रेफ अंत में आ रहा हो, शब्द के उस पद के अंत में आ रहा हो, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, विसर्ग आदेश करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर अवसान नहीं है, अपने पास रेफ आ रहा, रेफ से परे क्या आ रहा, सकार आ रहा, और यहाँ पे रेफ आ रहा, रेफ से परे क्या आ रहा, सकार आ रहा। तो इन दोनों रेफ, दोनों ही रूपों में रेफ के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे। कौन से सूत्र से, खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से। तो अपने पास अब देखिए यहाँ ये रूप बन गया, एक तो अनुनासिक में श प्लस स्कर्ता, और दूसरा रूप अपने पास यहाँ ये बन गया सह प्लस स्कर्ता। अब यहाँ देखिए एक विसर्ग संधि का सूत्र आता है, विसर्जनीय सह, खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश, पर यहाँ पर हम इसको सकार आदेश नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका विसर्जनीय स सूत्र का बाद करके एक सूत्र आता है, संपूर्ण का नाम को वक्तव्य। देखिए क्या कहता है ये सूत्र, संपुंग का नाम सो वक्तव्य, संपुंग का नाम सो वक्तव्य,
संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। ये सूत्र कह रहा है कि सम, पुम और कान 3 शब्द बताए गए। देखिए इसमें सम एक आ गया, पुम एक आ गया, कान। तो सम पुम कान इन 3 शब्दों के विसर्ग को, 3 शब्दों के विसर्ग को सकार आदेश हो। विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? तीनों के विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा, यानी स दंतीय आदेश हो जाएगा। तो अपने पास अभी हम सम कर रहे हैं, पुम और कान अपने आगे वाले उदाहरणों में सूत्र में आएगा। अपने पास अभी क्या है? सम है। सम में अपन ने देखिए किस तरह से अपनी प्रक्रिया चली है। सम को हमने पहले क्या किया? रू आदेश किया, रू में र शेष बचा, र के स्थान पर फिर क्या हुआ? विसर्ग हो गया। अब इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से? संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य सूत्र से। तो देखिए सम में मकार को रू में र शेष, फिर र को विसर्ग, और विसर्ग के बाद इसको क्या आदेश करेंगे? अपन सकार आदेश करेंगे। यहाँ पर अनुनासिक अनुस्वार हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इसको मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा, दोनों ही रूपों में। तो एक रूप तो वापस अब यहाँ क्या बन जाएगा? अनुनासिक वाले में संस प्लस स्कर्ता, और दूसरा रूप अनुस्वार वाले में बन जाएगा संस प्लस स्कर्ता। अब दोनों को मिला के लिखेंगे तो एक रूप तो ये बन गया संसस्कर्ता, और दूसरा रूप ये बन गया अनुस्वार में संसस्कृता। इस तरह से ये 2 रूप इसमें बन जाएंगे। अब देखिए इसको अपन एक बार वापस करते हैं पूरा सूत्रानुसार। देखिए सबसे पहले अपने पास उदाहरण क्या था? सम प्लस स्कर्ता, ये उदाहरण है अपने पास। तो इसमें सबसे पहले सूत्र आया लिखा अपन ने समह सूटी। समह सूटी किया था। समह सूटी से क्या किया हमने? मकार के स्थान पर रू आदेश कर दिया। तो अपने पास ये सूत्र आ गया सबसे पहले समह सूटी। तो समह सूटी से हमने इस मकार के स्थान पर, सम के मकार के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने? रू आदेश कर दिया। तो ये अपने पास रूप हो गया सम मकार के स्थान पर रू प्लस स्कर्ता। अब यहाँ पर इस रू में उ अनुनासिक आ रहा है, तो उपदेशे अज अनुनासिक इतः उपदेशे अज अनुनासिक इत। इस सूत्र से र में जो उ है अनुनासिक अज उसकी संज्ञा हो गई, और तस्य लोपः, और तस्य लोपः सूत्र से इस उ का लोप हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप हो गया स र प्लस कर्ता। अब यहाँ पर अगला सूत्र अपने आ जाता है, र आ गया। तो इस रू प्रकरण में, रू प्रकरण चल रहा है अपना, तो पहले सूत्र क्या आया था रू प्रकरण में? इस रू प्रकरण से पूर्व में जो वर्ण है उसके स्थान पर विकल्प से क्या हुआ? अनुनासिक हुआ। तो सूत्र आता है अपना अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा। ये कह रहा है कि इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो। तो अपने पास यहाँ पर ये 2 रूप बन गए थे। श ये विकल्प से अनुनासिक किया था अपने, ये श र स्कर्ता, और जहाँ अनुनासिक नहीं किया था वहाँ ये इस तरह से रूप बना था अपने पास। तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे? इसमें 2 रूप हो जाएंगे। तो पहला रूप अपने पास ये बनेगा अब श र प्लस स्कर्ता, और दूसरा रूप स र प्लस स्कर्ता।
अब अपने पास जहां पर एक रूप में अपने अनुनासिक कर दिया, एक रूप में अनुनासिक नहीं किया, तो जहां पर अनुनासिक नहीं किया वहां सूत्र आ जाता है अनुनासिकात परो अनुस्वार। वो कह रहा है कि जिस रूप में अनुनासिक हो गया उसको छोड़ दो, बाकी वाले रूप में रू से पूर्व वर्ण को क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब दूसरे रूप में अनुस्वार, इस रूप में तो अनुनासिक था, इस रूप में अनुस्वार कर देंगे। तो अब अपने पास सूत्र आ जाता है अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिकात परो अनुस्वार। तो अनुनासिकात परो अनुस्वार, जहां अनुनासिक हो गया है उस रूप को छोड़कर, तो यहां पर अपने पास अनुनासिक हुआ है, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं कर्ता। और दूसरा रूप जहां अपन ने अनुनासिक नहीं किया था अब वहां क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, तो रसकर्ता, ये रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर र आ रहा है, र से पर खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो अगला सूत्र अपन ने लिखा था खरवसानयोर विसर्जनीय, रेफ के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग आदेश हो गया। तो अब यहाँ पर अपना सूत्र आ जाएगा खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय कह रहा है कि रेप से परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो या अवसान हो तो रेप के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, विसर्ग आदेश करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर र आ रहा रेप, उससे परे सकार आ रहा, दोनों ही रूपों में खर प्रत्याहार का, तो दोनों ही रूपों में इस रेप के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे। तो एक रूप में अपने पास ये रूप बन गया सह प्लस कर्ता, और दूसरे जहां पर अनुस्वार हुआ वहां भी स को विसर्ग करके कर्ता। अब यहाँ पर विसर्जनीय से सूत्र आ रहा है, लेकिन उसका बाद करके सम कुम और कान, इन तीन शब्दों में ही ये सूत्र आएगा, बाकी ये कहीं नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। सम कुम और कान, क्योंकि अपने पास सम आ रहा, कुम आगे वाले उदाहरणों में अपने आएगा, तो सम शब्द आ रहा है, तो यहाँ सूत्र आ जाता है सम कुम का नाम स वक्तव्य, सम कुम का नाम शो वक्तव्य। ये कह रहा है कि सम कुम और कान, सम कुम और कान शब्दों के विसर्ग को सकार आदेश करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास सम का विसर्ग आ रहा है, सम कर रहे हैं अपन, पूरा विसर्ग या इसके सम के रूप में प्रकरण में ही आ रहा, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा गणतीय। तो यहाँ पर ये स, ये विसर्ग के स्थान पर स प्लस कर्ता, और फिर यहाँ ये दूसरा रूप स अनुस्वार, इस विसर्ग के स्थान पर ये स आदेश, और इधर ये कर्ता। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे, तो एक रूप अपने पास देखिए ये बन रहा है संस्कृता, एक रूप तो अपने पास ये बन गया संस्कृता, और दूसरा रूप एक अनुनासिक में बन गया, दूसरा अनुस्वार में बन जाएगा संस्कृता। तो इस तरह से यहाँ पर समः सूटी सूत्र से है, वो सम के मकार को रू आदेश करके अपने पास ये दो रूप सिद्ध हो जाएंगे, संस्कृता और संस्कृता। तो यहाँ तक अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके आगे अपन सम और कान शब्दों, इसमें समूहों का नाम सो वक्तव्य सूत्र आ रहा है, तो इसमें सम और कान इन शब्दों के जो उदाहरण आएंगे उसमें एक दो सूत्र नए आएंगे, वो अपने अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करें और उनको अच्छी तरह से समझें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।